इतने ज़्यादा सॉफ्ट और मऊ बनकर तैयार होते हैं ना, जिन्हें दांत नहीं है वो भी बहुत ही आसानी से खा लेंगे। देख सकते हो आप, मकर संक्रांति आ रही है और वैसे भी सर्दियों के सीज़न में हर किसी के यहाँ ये लड्डू बनते ही होंगे। आज मैं आपके साथ तिल के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको दे दी है, तो फिर चलिए सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने तिल ले ली है, जो सफ़ेद तिल आती है वो आधा केजी, और सेम प्रमाण में हमें लेना है गुड़ आधा केजी। यहाँ पर इसके बाद हम लेंगे 100 ग्राम या 1 कटोरी के बराबर मूंगफली, थोड़ा बढ़ा भी सकते हो आप, और 4 टीस्पून घी ले लिया है। सबसे पहले हम कढ़ाई को गरम करेंगे और उसमें तिल को भून लेंगे। 5 से 6 मिनट तक आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पर तिल को भूनना है, जब तक इनमें से ना आवाज़ नहीं आती चटकने की, तब तक। इसके बाद हमें इसे निकालना है एक बड़ी सी डिश में और इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है। ध्यान रखिएगा, ठंडा कर लीजिएगा इसे। अब जब तक ये ठंडा हो रहा है ना, तब तक जो मूंगफली ले ली थी ना, यहाँ पर मैंने मूंगफली को भून लिया है और उसके बाद छिलके निकाल लिए थे। अब इसे हम दरदरा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा छोड़ना है। इसे एक बाउल में निकालेंगे और इसके बाद ना जो तिल हमने भून कर रखी है ना, वो भी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, यानी कि ठंडी हो चुकी थी। अब क्या करेंगे, इसमें से जो आधे से ज़्यादा तिल है ना, हमें इसी तरीके से मिक्सर ग्राइंडर में इसे निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर इसका भी नहीं करना है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अगर फाइन पाउडर करने गए ना, तो ये अपना तेल रिलीज़ करने लगती है। तो ध्यान रखना है, एकदम बहुत ही ज़्यादा फाइन नहीं करना है, दरदरा छोड़ना है आपको इस तरीके से। और इसे भी हम जो बाउल है जिसमें हमने मूंगफली का पाउडर डाला है ना, इसे भी उसी बाउल में डाल लेंगे, क्योंकि हमें सभी इंग्रेडिएंट्स अब मिक्स ही करने हैं। और 2 बैचेस में मैंने जो तिल है उसे अच्छे से बारीक कर लिया था। अब जो बची हुई तिल है ना, हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे अक्खी वाली तिल। अब तीनों को अच्छे से हमें मिक्स करना है। और यहाँ पर जो तिल और मूंगफली थी ना, हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। अब हम इसे रखेंगे साइड में ढककर और अगली प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे। अगली प्रोसेस हमें क्या करनी है, गुड़ को पका लेना है। सबसे पहले यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून मैंने घी ले लिया था। उसमें जो लड्डुओं को शाइन आती है ना, वो बहुत ही बढ़िया आती है। अब यहाँ पर जो गुड़ है वो ले लिया है। ध्यान रखिएगा, अब कद्दूकस कर अगर ले रहे हो ना, तो बहुत ही जल्दी ये मेल्ट हो जाता है। 3 से 4 टेबलस्पून के करीबन मैंने पानी डाला है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना है, 2 से 3 या 4 टेबलस्पून ही डालना है। अब जब तक ये गुड़ पूरी तरीके से मेल्ट नहीं होता, तब तक हमें ऐसे ही कलछी को चलाते रहना है। 4 मिनट बाद यहाँ पर मैं चेक कर लूँगी कि गुड़ अच्छे से पका है या नहीं। गुड़ को बहुत ज़्यादा कच्चा भी नहीं छोड़ना है और बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। कच्चा छोड़ने से क्या होता है ना, गुड़ अच्छे से नहीं पकता और लड्डू भी अच्छे से नहीं बनते। अब इसे एक डिश में इस तरीके से चेक कर ले रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा बिखर रहा है, मतलब ये जो पाक है वो बिल्कुल तैयार नहीं है। ध्यान रखना है, एक तार वाली चाशनी हमें नहीं बनानी है, गुड़ को सिर्फ और सिर्फ हमें पूरी तरीके से पकाना है। और 3-4 मिनट बाद आप देख सकते हो गुड़ का कलर भी चेंज हो चुका था, और जो मैंने इसमें सिरप डाला ना, वो अच्छे से कंबाइन हो रहा था इस तरीके से, यानी कि बिखर नहीं रहा था। अच्छे से ये तैयार हो चुका है, इसकी गोली बन रही है, मतलब ये तैयार है। आधा मिनट के लिए मैंने और इसे पकाया। इसके बाद जो हमने तिल और पीनट का पाउडर बनाया था ना, उसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। पूरी तरीके से हमें मिक्स करना है, कुछ इस तरीके से। ये लड्डू बनाने की एक सबसे ख़ास बात क्या है, हमें गरम गरम ही जब ये मिश्रण है ना, तभी लड्डू बनाने होते हैं, क्योंकि मिश्रण ठंडा होने के बाद लड्डू बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाते या कभी कभी बनते ही नहीं हैं। तो इस प्रोसेस में आपको बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ने की ज़रूरत है। अब जो मिश्रण है मैंने यहाँ पर रख दिया था। अब यहाँ पर जो हथेली है, हमें यहाँ पर ऑयल और घी नहीं लगाना है, वरना बहुत ज़्यादा हमारे हाथ जलते हैं।
पानी लगाने से क्या होता है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से लड्डू बनाने में हेल्प हो जाती है। अब छोटे छोटे हिस्सों में मैं इसे निकालूंगी और लड्डू बनाऊंगी। यहाँ पर मैं प्रॉपर लड्डू नहीं बना रही हूँ, जितना बड़ा या छोटा मुझे चाहिए ना उस हिसाब से सिर्फ और सिर्फ मिश्रण के गोले बना रही हूँ। क्योंकि क्या है ना, ये मिश्रण बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और उसके बाद लड्डू बनाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैंने कुछ इस तरीके से लड्डू बना लिए हैं। अब ये लड्डू है ना, सभी बन जाने के बाद हम क्या करेंगे, लड्डुओं को ना एकदम प्रॉपर शेप दे देंगे। पर ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर स्पीड बहुत ही अच्छी रखनी है, और जब तक ये लड्डू गरम गरम है ना तभी इसे शेप दे देना है, क्योंकि बाद में इसे अच्छे से शेप नहीं दे सकते हम, या दिया ही नहीं जा सकता। अब देखो, आप ये गरम गरम ही है। अब इस अच्छे से गोल बना लूँगी, एकदम गोल मटोल, और ये अब अच्छे से बनेंगी भी गोल। जब मिश्रण एकदम गर्मा गर्म होता है ना तब ये अच्छे से नहीं बन पाते। और यहाँ पर मैंने जो बड़े बड़े लड्डू थे उसे भी दो दो हिस्सों में डिवाइड कर कर छोटे छोटे लड्डू बना लिए थे। और तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी तिल के और गुड़ के लड्डू। मकर संक्रांति आ रही है, ज़रूर ट्राई करिएगा आप आपके घर में, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। अगर आपने यहाँ पर गुड़ को अच्छे से पकाया है, कच्चा नहीं छोड़ा है या बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया है ना, तो लड्डू बनाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। इस संक्रांति ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर आपको कैसे लगे।